यूपी में अपराध करने वालों का अंजाम तय है। कुछ अपराधियों का ऑन स्पॉट इलाज हो जाता है तो कुछ को दूसरे तरीके से सबक सिखाया जाता है। अगली खबर भी मेरठ से ही है। यहां मछली को लेकर दो समुदायों में महाभारत छिड़ गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। अब माहौल खराब करने वालों पर पीला पंजा चल रहा है। दो समुदायों में टेंशन का बुलडोजर से क्या कनेक्शन है, ये रिपोर्ट आप खुद देखिए। यूपी में जो भी लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करेगा, योगी की पुलिस उसका पक्का इलाज करेगी। यूपी में जो भी कानून तोड़ने की गलती करेगा, बुलडोजर एक्शन में उसका हिसाब होगा। जिनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है, वो 17 सितंबर को मेरठ में हुए बवाल के आरोपी हैं। आरोपियों ने मेरठ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी, सांप्रदायिक तनाव फैलाने का प्रयास किया था, लेकिन उनका ये अपराध अब उन पर ही भारी पड़ गया है। तस्वीरें मेरठ के सरधना इलाके की हैं। किसी भी तरह के विरोध या फिर तनाव को रोका जा सके, इसलिए गांव में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। पुलिस वालों की मौजूदगी में पीला पंजा चल रहा है। एक के बाद एक अवैध अतिक्रमण को जमींदोज किया जा रहा है। गुरुवार सुबह जैसे ही ध्वस्तीकरण की तैयारी शुरू हुई, मुस्लिम पक्ष ने खुद ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। प्रशासन के मुताबिक जिन घरों पर बुलडोजर चल रहा है, वो सरकारी जमीन पर है, अवैध तरीके से बनाए गए थे। अभी तो ये एक्शन की शुरुआत है। गांव के हर एक अवैध अतिक्रमण को हटाने तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। बताया जा रहा है कि गांव के पानी निकासी के लिए जो नाला था, उस पर अतिक्रमण की पहले से ही शिकायत की हुई थी। प्रशासन ऐसे लोगों को नोटिस भी दे चुका है। गुरुवार को सिर्फ 2 घरों के हिस्से ध्वस्त किए गए। देखिए, ये एक अतिक्रमण के अगेंस्ट में कार्रवाई हुई है और इसमें जो नाला जा रहा है, जिससे पूरे गांव का पानी जाता है, तो अभी जगह जगह उस पर अतिक्रमण हो जाने के कारण वो जल भराव बार बार हो रहा है और उसमें उसकी वजह से आगे पूरा गांव चौक हो गया है और गांव में कई जगह जल भराव है। तो इसके तहत इसको अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई की गई है। तो भी कार्रवाई शुरू हुई है। आगे भी नियमानुसार नोटिस देकर जहाँ जहाँ अतिक्रमण है वहाँ पर जारी रहेगी। दरअसल 17 सितंबर की रात मछली पकड़ने को लेकर 2 समुदायों के बीच हिंसा हुई थी। सरधना के सलावा गांव में तालाब से मछली पकड़ने को लेकर मुस्लिम और ठाकुर समुदाय के लोग भिड़ गए थे, जिसके बाद एक पक्ष के युवकों ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। जानकारी मिलने पर दोनों पक्षों के लोग जुट गए और जमकर पथराव हुआ। मारपीट में 5 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि श्राद्ध की वजह से ठाकुर पक्ष के लोगों ने मुस्लिम पक्ष के लोगों को तालाब से मछली पकड़ने से मना किया, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। ये चली एक दिन पहले ये मछली पकड़ रहे थे मोमनस लोग। उधर से 2 एक बालक हिंदुओं के आगे, उन्होंने कहा कि भाई श्राद्ध चल रहे हैं, तुम यार ऐसा मत करो, हम तो इन्हें पूज्य हैं। तो इन्होंने मोमनस के लोगों ने गाड़ी को ऊपर कर दिए, उन्हें तब में चले गए जब कोई झगड़ा नहीं हुआ। अब ये अगले दिन यो घेर का उनका रास्ता और गांव का रास्ता यही रास्ता है। वे आ रहे थे रात के 9:30 के करीब, 9 के बाद गई, तो ये घात लगाए बैठे थे। कहने लगा भाई तमें देखेंगे, तो आते उन दोनों पर इन्होंने वार करना शुरू कर दिया। ठाकुर और मुस्लिम समुदाय के बीच इस खूनी संघर्ष के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। हालात कंट्रोल में करने के लिए 4 थानों की पुलिस के साथ एसपी देहात और सीओ मौके पर पहुंची। गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इसके बाद पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। दिनांक 17 की रात्रि में 2 पक्षों के बीच एक मुद्दे पर विवाद हो गया था, जिसके दृष्टिगत कुछ लोग चोटिल भी हो गए थे। घटना का त्वरित संज्ञान लेते हुए तत्काल सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया और जिसमें 8 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। अन्य विवेचना में जो भी पक्ष सामने आएंगे, जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सलावा में बुलडोजर एक्शन से मैसेज क्लियर है। यूपी में जो भी माहौल खराब करेगा, कानून व्यवस्था को चुनौती देगा, अवैध अतिक्रमण और हिंसा फैलाएगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नवरात्र शुरू होने वाले, गरबा पंडाल सजने लगे हैं। तैयारी पूरी स्पीड से चल रही है। मध्य प्रदेश में हाल के दिनों में लव जिहाद और धर्मांतरण के कई मामले सामने आए हैं। इसलिए गैर हिंदुओं को गरबा पंडाल में आने से रोकने के लिए खास तैयारी की गई है। इस बार तिलक और कलावे से काम नहीं बनने वाला है।
एमपी में गरबा संचालकों ने ऐसी कौन सी तरकीब निकाली है जिससे गैर हिंदू गरबा में शामिल ही नहीं हो पाएंगे? इस रिपोर्ट में आप खुद जानिए। मध्य प्रदेश के गरबा पंडालों में भाईजानों की नो एंट्री। जब हमारे भगवान में माता जी में आस्था ही नहीं है आपकी, तो मुझे लगता है आपको आना ही नहीं चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर वो आ रहे हैं तो वो माता जी की आस्था में नहीं आ रहा है। हमारी माताएं बहनों को गलत नियत मतलब नाम छिपा के, धर्म छिपा के आते हैं और वो लव जिहाद का शिकार बनाते हैं। गरबा लव जिहादी एलिमेंट मिलेगा फुल ट्रीटमेंट। भोपाल में सभी जितनी झांकियां है, सभी से हम निवेदन करते हैं कि वह झांकियों पर, प्रत्येक झांकियों पर वरा देवता की फोटो लगाई जाए एवं जितने लोग वहां पर आते हैं तो वहां पर सबको टीका लगा के वरा देवता की पूजा करने के बाद ही प्रवेश दिया जाए। हिंदुओं का गरबा भाईजान के लिए अकेले आना मना। हिंदू मुस्लिम भाई 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 तो भाई का नाता निभाए, भाई का रिश्ता निभाए। जब हम उनके धर्मों में शामिल हो सकते हैं तो वो भी शामिल हो। अपनी बहन को लेकर आए, अपनी माँ को लेकर आए, अपने पिताजी को लेकर आए, सब परिवार आए, उनका स्वागत है, हम स्वागत करते हैं। हाथ में कलावा, माथे पर तिलक, गले में भगवा गमछा, ये हिंदू होने की गारंटी नहीं है। गरबा पंडाल में एंट्री के लिए इस बार इससे काम नहीं चलने वाला। गरबा पंडाल में आने वाले के लिए वाराह देवता की पूजा करनी होगी, गंगा जल से अभिषेक करना होगा, दुर्गा माँ के जयकारे लगाने होंगे। मध्य प्रदेश में इस बार नवरात्रों के मौके पर हिंदू संगठनों ने एक नया शब्द गढ़ा है, गरबा जिहाद। यानी गरबा के दौरान जो गैर हिंदू गरबा पंडालों पर आते हैं उनके प्रवेश को रोकने के लिए नए नए नियम और नए नए अंदाज में तैयारियां की गई हैं। ये भोजपाल उत्सव समिति जो है उनकी तरफ से पंडाल गरबा का लगाया गया है। बड़ा ग्राउंड है और हर रोज हजारों की संख्या में यहाँ जो है श्रद्धालु आते हैं। लेकिन इस बार इनके मुताबिक चूंकि गरबा जिहाद चल रहा है इसलिए विशेष नियम यहां भी बनाए गए। इससे पहले हमने गौतम नगर का जो मंडल देखा, वहां पर भी इसी तरीके से वराह देवता की तस्वीरें थी और यहां पर भी है। मध्य प्रदेश में नवरात्रि के दौरान होने वाले गरबा महोत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। पंडाल लगा दिए गए हैं। सबसे बड़ी तैयारी उन लोगों के लिए की गई है जो गरबा उत्सव में शामिल होते हैं और लव जिहाद को अंजाम देते हैं। ऐसे लोगों को लगाम लगाने के लिए कोशिशें तो पहले से हो रही हैं, लेकिन इस बार एंट्री के नियमों को और कड़ा कर दिया गया है। भोपाल गरबा महोत्सव ने 5 चरणों में इसको रखा है। पहले चरण में चंदन, हाथों में कलावा, इसके 12 अवतार है भगवान विष्णु का, जिसमें इन्होंने पृथ्वी को उठा रखा है। हमें लगता है कि अन्य धर्म इनके सामने झुकना पसंद नहीं करेंगे, पर जो आएगा उनको प्रणाम करेगा, इसका माता जी को प्रणाम करेगा। ये 5 चरणों का हमने यहाँ व्यवस्था की है। दूसरे धर्म के लोगों को रोकने के लिए पंडालों की तरफ से अनोखी पहल की जा रही है। गरबा पंडाल संचालकों ने भगवान विष्णु के वाराह अवतार के बैनर पोस्टर छपवाए हैं। गरबा में उसी की एंट्री होगी जो वाराह अवतार की पूजा करेगा। हमारा ये इस प्रकार का मानना है कि अगर आप हिंदू हैं, कोई भी समाज से आते हैं, हमारे विष्णु देवता जो है वो बरा के अवतार हैं। बरा के अवतार हैं। अगर आप इनका पूजन करते हैं, पूजन के साथ साथ आप तिलक लगा के कलावा बांध कर अगर पहुंचते हैं और आधार कार्ड के साथ हमारे यहाँ पर उस चीज को बकायदे चेक करके एंट्री दी जाती है और उसके बाद माँ भगवती की आराधना करने के लिए गरबा होता है। गरबे के लिए कोई अलग से कोई आनंद का साधन नहीं है, वो एक भक्ति का साधन है। तो इस प्रकार से और अगर कोई गैर हिंदू आता है तो क्या दिक्कत है? लोकतांत्रिक परंपरा कोई भी आ सकता है। नहीं, बिल्कुल आए हमारे बड़ा भगवान के और अपने विष्णु जी के अवतार के पूजा अर्चना करके तिलक लगा के कलावा बांध के बिल्कुल आए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। एमपी में अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे कई मामले सामने आए हैं, जिसके बाद गरबा संचालक ही नहीं बल्कि सरकार और प्रशासन भी पूरी तरह से एक्टिव है। हिंदू संगठनों की एक ही डिमांड है, किसी भी कीमत पर गैर हिंदुओं को गरबा पंडालों में एंट्री न दी जाए। प्रशासन का मैसेज क्लियर है कि अगर एंटरटेनमेंट करने के लिए नकली तिलक और कलावा लगाकर कोई आएगा तो उसे परमिशन नहीं दी जाएगी। देखिए, गरबा कोई इवेंट नहीं है। गरबा माता की स्तुति है, उनकी आराधना है, उनकी पूजा है, अर्चना है। तो जो सनातनी हैं, जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, वही तो आएंगे। दूसरों को क्या जरूरत है आने की? वो कोई इंटरटेनमेंट का कोई इवेंट नहीं है। वो विशुद्ध रूप से जगत जननी शेरावाली माँ की प्रतिमा और उनकी फोटो रख के उनके आसपास उनकी आराधना का एक उत्सव होता है। वो इंटरटेनमेंट प्रोग्राम नहीं है। और आप यदि हिंदू धर्म का पालन नहीं करते तो क्यों आओगे? वैसे तो आपत्ति है। यदि केवल एंटरटेनमेंट करने के लिए आओगे और नकली तिलक लगाओगे और नकली कलावा पहन के आओगे तो ये
बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी जाएगी। गरबे में भाईजान की एंट्री को लेकर एक तरफ हिंदू संगठन चेतावनी दे रहे हैं, कोई भी गैर हिंदू गरबे में दिखाई दिया तो उसे बजरंग दल की स्टाइल में जवाब दिया जाएगा। इस बार नवरात्रि पर गरबा कार्यक्रम में न फिल्मी गाने बजेंगे, न ही महिलाएं बैकलेस ड्रेस पहन सकेंगी। गैर हिंदुओं के प्रवेश पर भी पूरी तरह बैन है। ये समझ लेना चाहिए लब जिहादियों को कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। किसी भी लब जिहादी को नहीं छोड़ा जाएगा। और जो इस प्रकार से योजना से टीका लगाकर नवरात्रि के हमारे गरबा पंडाल में आते हैं, आटी बांधकर आते हैं, तिलक लगाकर आते हैं, केसरिया गमछा पहनकर आते हैं, उनको अब नहीं छोड़ा जाएगा। और आप खुद देख लो, कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। आप अपने धर्म को देखें, अपने संप्रदाय को देखें। अब सनातन वो सनातन नहीं बना है, अब सनातन पूरा हिंदू समाज एकजुट है। जो गलत करेगा उसको उसी गलती के उसी तरह का जवाब दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा है कि बीजेपी नेता त्योहारों से पहले जानबूझकर इस तरह की बयानबाजी करते हैं जिससे माहौल खराब हो, वो इसका सियासी फायदा उठा सकें। आरिफ मसूद के मुताबिक मुस्लिमों को गरबे में नहीं शामिल होना चाहिए। गरबे के अंदर कोई मुस्लिम अगर जाता है तो जाता ही क्यों? अगर आप उसे सदा देते हो तो हम उसके साथ नहीं है, क्यों जाएगा वो? और अगर वो गरबे में जाएगा तो फिर गरबा वाले समिति वाले जो मान रहे हैं मान ले भैया, हम तो खुद कहते हैं मुस्लिम समाज का गरबे से क्या लेना देना। और अगर वो जा रहा है और आप चाहते हो कि ऐसा नहीं हो तो जो आप कर रहा हो वो आपको मुबारक। एमपी में गरबा का रंग अब से धार्मिक नहीं बल्कि सियासी हो गया है। हालांकि हिंदू संगठनों का दावा है कि इस बार नवरात्रि में गरबा भी होगा और लव जिहाद करने वालों को रोका भी जाएगा। दिल्ली में गैंगस्टर्स का पूरा सिंडिकेट तबाह हो रहा है। बदमाशों के एक एक अड्डे नेस्तनाबूद हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन गैंगस्टर ने उन बदमाशों की कमर तोड़ दी है जो जेल में बैठकर अपना गैंग चला रहे थे। बीती रात 7 गैंगस्टर्स के 58 ठिकानों पर 820 पुलिस वालों ने एक साथ छापा मारा। इस ऑपरेशन में किस किस गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी हुई, किन किन राज्यों में दिल्ली पुलिस के जवानों ने छापा मारा, इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई हर जानकारी हमारी रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर सबसे बड़ा एक्शन। दिल्ली में गैंगस्टर्स के खिलाफ पुलिस का सबसे बड़ा ऑपरेशन। 7 गैंगस्टर्स, 58 ठिकाने, 820 पुलिसकर्मी। दिल्ली में गैंगस्टर्स के खिलाफ जबरदस्त एक्शन हो रहा है। नीरज बवाना, काला जठेड़ी, जितेंद्र उर्फ गोगी, राजेश बवाना, टिल्लू ताजपुरिया, कपिल सांगवान उर्फ नंदू, सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दोबारा। गुरुवार की रात इन गैंगस्टर्स पर कहर बरपा। दिल्ली पुलिस के 850 जवानों ने एक के बाद एक करके इनके 58 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इन 7 गैंगस्टर्स ने दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर अपना ठिकाना बना रखा था। इन ठिकानों पर अपने गुर्गे बैठा रखे थे जो इनके इशारे पर काम करते थे। गुरुवार की रात दिल्ली पुलिस के जवानों ने चुन चुन कर इनके ठिकानों पर कार्रवाई की। आइए जानते हैं दिल्ली पुलिस ने दिल्ली और हरियाणा में कहां-कहां छापा मारा। दिल्ली, सोनीपत, सांपला, झज्जर, रोहतक, बहादुरगढ़। दिल्ली पुलिस का गैंगस्टर के खिलाफ अब तक का यह सबसे बड़ा ऑपरेशन है। गुरुवार रात 12 बजे लगातार 8 घंटे की छापेमारी से 6 बदमाशों को धर दबोचा गया और 36 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पकड़े जाने वालों में नीरज बवाना का पिता भी शामिल है। आइए जानते हैं किस किस को अरेस्ट किया गया। प्रेम सिंह सहरावत, शक्तिमान, वेदपाल, नवीन, अंकित उर्फ विशाल, हरिओम। दिल्ली पुलिस ने इस कार्रवाई में बड़ी मात्रा में अपराधियों द्वारा लूटे गए सामान बरामद किए। 7 पिस्टल और रिवॉल्वर, 40 कारतूस, 1 मैगजीन, 26 स्मार्ट मोबाइल फोन, 1 बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो, 1 चाकू, 2 लोहे की रॉड,
14 किलो से ज्यादा चांदी के गहने, 1 किलो से ज्यादा सोने के गहने और करीब 50 लाख कैश बरामद किया गया। दिल्ली में पिछले कुछ महीने से गैंगस्टर्स पैसे वालों को रंगदारी के लिए लगातार धमका रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने योजना बनाकर सीक्रेटली इस ऑपरेशन को चलाया। बाहरी उत्तरी जिले के डीसीपी हरेश्वर पी स्वामी और रोहिणी के डीसीपी राजीव रंजन सिंह के नेतृत्व में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हमारे साथ राजीव रंजन जी हैं जो कि रोहिणी जिले के डीसीपी हैं। सर, ये जो आप लोगों ने रेड भी की, बड़ी रिकवरी भी हुई, अरेस्टिंग भी हुई, ये गैंग कैसे ऑपरेट करते हैं दिल्ली में? ये गैंग के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन जुटाते रहते हैं और हमारी जो टीमें हैं इस विषय में पहले से ही लगी हुई थी। तो जो हमारे इलाके में जो गैंग्स एक्टिव हैं, पता है आप लोगों को इन गैंग्स के बारे में, उसके लिए हमने पहले से ही पूरी प्लानिंग कर ली थी और 18 तारीख की सुबह कंबाइंड एक ही टाइम पे सारे जगह इनके ठिकानों पर रेड की गई। इस ऑपरेशन में बाहरी उत्तरी जिले की 39 टीमें, जिनमें 500 पुलिसकर्मी शामिल थे। रोहिणी जिले पुलिस की 19 टीमें, जिनमें 320 पुलिसकर्मी शामिल थे। इन पुलिसकर्मियों की 2 टीमें 2 दिन पहले ही तैयार कर ली गई थीं। बुधवार की रात इन पुलिसकर्मियों ने योजना के अनुसार रेकी की। रेकी के बाद बदमाशों के ठिकानों के आसपास पुलिस वालों ने पोजीशन ली। गुरुवार की रात योजना के अनुसार पुलिसकर्मियों ने बदमाशों के सभी ठिकानों पर एक साथ धावा बोला। ऑपरेशन से जुड़ी एक भी रणनीति लीक ना हो सके, इसलिए दिल्ली पुलिस ने हरियाणा के स्थानीय पुलिस से पहले कोई जानकारी साझा नहीं की। यही वजह है कि जब दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन खत्म हुआ, तब जाकर स्थानीय थाने को इसकी जानकारी मिल सकी। एक ऐसा फोन जिसकी कीमत ही 82,000 रुपए से शुरू होती है, अगर उसके लिए पूरी रात लाइन लगी हो, उसे पहले हासिल करने के लिए लोग आपस में भिड़ जाएं, तो ऐसी दीवानगी को आप क्या कहेंगे? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु समेत सभी बड़े शहरों में रात 1 बजे से लंबी लंबी लाइन लगना शुरू हो गई। अफरा तफरी में कुछ लोग घायल भी हुए, लेकिन जैसे ही उनके हाथ में फोन आया, उनकी सारी तकलीफ खत्म हो गई। आज कौन सा फोन लॉन्च हुआ जिसको लेकर इतना क्रेज है? रिपोर्ट देखिए। आपने राशन के लिए लोगों को लाइन में लगते देखा होगा, नौकरी के लिए लोगों को घंटों इंतजार करते देखा होगा, खेत के लिए खाद को लेने की लाइन में खड़े लोगों को देखा होगा। शॉर्ट में कहें तो रोटी, कपड़ा, मकान के लिए लोगों की भीड़ देखी होगी, लेकिन ये लंबी लंबी कतारें और ये भीड़ जमा है आईफोन का नया वेरिएंट लेने के लिए। दिल्ली का साकेत मॉल, मुंबई का जियो सेंटर या फिर बेंगलुरु का एप्पल स्टोर, हर जगह आईफोन 17 खरीदारों की भीड़ उमड़ी है। एप्पल आईफोन 17 सीरीज की चाहत रखने वाले पैसे लेकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आईफोन को लेकर लोगों में कितना ज्यादा क्रेज है। भारत में आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुक्रवार सुबह से शुरू हुई। आईफोन स्टोर सुबह 8 बजे खुलना था, लेकिन आईफोन लेने के लिए रात से लोगों की कतारें लग गईं। आईफोन 17 के लिए गजब दीवानगी दिख रही है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक एप्पल स्टोर्स पर भयंकर भीड़ है। मुझे उतना टाइम नहीं लगा। काफी लोग जो मुझे सुनने में आया कि शाम को 4 बजे या रात को भी आ गए थे। लकीली मैंने प्री बुक कराया था, तो अगर आप नेक्स्ट टाइम आईफोन लेना चाहते हैं, एप्पल की वेबसाइट पे प्री बुकिंग खुलती है, वहाँ प्री बुक कर लो, काफी स्मूथ हो जाता है प्रोसेस। यार मैं 2 बजे आ गया था। हाँ, प्री बुक करने के बावजूद मैं 2 बजे आ गया था लाइन में लगने के लिए रात में। तो ऑलवेज एप्पल के लिए तो चलता है, इट्स ब्रांड लव। अपने हिस्से का आईफोन लेने के लिए लोगों ने घंटों घंटों इंतजार किया। लोगों में सबसे पहले आईफोन लेने की होड़ मची है। नोटों की मोटी मोटी गड्डियां लिए लोग आईफोन 17 खरीदने के लिए बेकरार दिखे। कितने घंटे आपको यहाँ पर खड़े रहना पड़ा? और आप ये जगह बताइए, ये जगह बताइए आप। मैं यहाँ पे 3 बजे रात में से खड़ा था गेट के पास। 3 बजे से लेके आज अभी सुबह के 10 बज रहे, अभी तक मैं एज इट इज खड़ा ही हूँ। पिकअप लेने के बाद भी, डिलीवरी लेने के बाद भी 1 मिनट भी मैं बैठा नहीं, उतना एक्साइटेड था मैं। महंगा भी काफ़ी है, इसके लिए व्यवस्था कैसी की अपने पैसे की? एक्चुअली मैं फैमिली बिजनेस से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे पेरेंट्स और हम लोग सब एक ही बिजनेस में, तो ऐसा मुझे इतना एफर्ट्स नहीं डालना पड़ा इसे परचेस करने के लिए। मैं हैप्पी हूँ इसलिए कि मैंने ये परचेस कर लिया। इसी जुनून के बीच मुंबई के बीकेसी में मौजूद जियो सेंटर में खड़े लोगों के बीच धक्का मुक्की भी होने लगी। नौबत तो यहाँ तक आ गई कि लोगों ने मारपीट करना शुरू कर दिया।
मुंबई में आईफोन को लेकर जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि लाइन तोड़कर एक शख्स निकलने की कोशिश करने लगा। लोगों ने इसका विरोध किया और फिर देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों के साथ भी धक्का मुक्की हुई। कई लोगों को आईफोन लेने के दौरान चोट भी लगी। लोग धक्का मुक्की का शिकार भी हुए, लेकिन जैसे ही उनके हाथ में उनका पसंदीदा फोन आया, सारा दर्द, सारी तकलीफ गायब हो गई। मैं रात में 1 बजे से यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी लग भी गया है इसके लिए। अच्छा, चोट लगी आपको? चोट लग गई मेरे को। कैसी चोट लगी? बहुत रश था यहाँ पे, लोग बहुत एक्साइटेड थे उसके लिए, तो थोड़ा सी हो गया ज़रा, लेकिन मिल गया। अब मिल गया तो मुझे दर्द का एहसास नहीं हो रहा है। जिस चीज के लिए लोग मारपीट तक करने के लिए उतारू हो गए, क्या ये बहुत जरूरी चीज है या फिर ये फोन लेना कोई मजबूरी है? यहाँ जो लोग घंटों घंटों इंतजार कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह साफ है। आईफोन लेना कई लोगों का सपना है और कई लोगों का हाई स्टेटस शो करने का एक सिंबल। जिस फोन का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, वो फोन आईफोन 17 लॉन्च हो चुका है। इस वक्त हमें मुंबई में स्थित आईफोन के स्टोर में, और यहाँ पर सुबह से ही बड़ी संख्या में आईफोन लवर्स आ रहे हैं आईफोन ख़रीदने के लिए। इस बार का जो फीचर है आईफोन 17 का, वो बेहद अट्रैक्टिव है और यही वजह है कि जितने भी आईफोन लवर्स हैं वो चाहते हैं कि आज ही वो अब उनके पसंदीदा जो आईफोन 17 के जो मॉडल्स हैं उसे वो ख़रीद सके। यहाँ पर आपको दिखाएं तो इस बार काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आईफोन लवर्स को दीवाना बना रही है इस नए फ़ोन का। जब आप देखेंगे तो इसको स्पर्श करने के बाद इसको जो फील है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, और ख़ास तौर पे इस बार जो इसका डिज़ाइन है, इसके पहले जितने भी फ़ोन लॉन्च किए गए हैं उनका डिज़ाइन लगभग एक जैसा था, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो डिज़ाइन में थोड़ा सा बदलाव किया गया है और जो कलर चूज़ किया गया है, ये कलर भी अपने काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, और यही वजह है कि जो आईफोन लवर्स यहाँ पर आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस फ़ोन को पसंद कर रहे हैं। कुल 4 मॉडल जो है इस बार लॉन्च किए गए हैं, जिनमें से आईफोन 17, आईफोन 17 प्रो, आईफोन 17 प्रो मैक्स और एयर। तो ये 4 अलग अलग वैरायटी के फ़ोन लॉन्च किए गए हैं। इन मॉडल्स की कीमत की बात करें तो उसकी शुरुआत 82,000 से शुरू होकर 1.5 लाख तक जाती है। दरअसल आईफोन 17 की कीमत 82,900 रुपए से शुरू हुई। आईफोन एयर की कीमत 1,19,900 रुपए है, जबकि प्रो मॉडल 1,34,900 और प्रो मैक्स की कीमत 1,49,900 रुपए है। सभी मॉडल्स में 256 GB स्टोरेज बेस है। वैसे तो लगभग हर साल आईफोन की सीरीज में एक नया नंबर ऐड हो जाता है, लेकिन इस बार कुछ अनोखे फीचर्स और नए रंग को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट ज्यादा है। आईफोन 17 की सीरीज का क्रेज लोगों के सिर चढ़ा हुआ है।